सारे गामा पाधा निशा चाहे जितना रट लें, जब तक स्वरों की आवाज़ और गानों की आवाज़ पहचानना नहीं सीख पाएंगे, तब तक हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो बजाना नहीं सीख पाएंगे। साथियों, आप जो साथी सारे गामा पाधा निशा रट कर खुद को तैयार करना चाह रहे हैं कि हम कोई भी गाना बजा लेंगे, कोई भी संगीत कर लेंगे, तो वो अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। रट कर सारे गामा पाधा निशा करके ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक कि आप स्वरों में दूरी क्या है, किसी भी स्वर से हम स्टार्ट लेते हैं तो अगला स्वर पे जाने के लिए क्या अंतर करना पड़ता है आवाज़ में, जब तक ये आप नहीं पहचान पाएंगे। गानों में जो वर्ड है गाने का, गाने को गुनगुना कर हम देखें कि इसके जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर में जो आवाज़ लगी है, जो ध्वनि लगी है, उसमें क्या अंतर है। जब तक आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पहचानना चालू नहीं कर देंगे, अलग अलग दूरी जानना नहीं, पहचानना नहीं चालू कर देंगे, तब तक आप हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो नहीं सीख पाएंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग भी अच्छे हैं? बढ़िया सब, बहुत बढ़िया। तो चलें क्लास को स्टार्ट करें। आप लोग तैयार हैं ना? बहुत बढ़िया। देखें, होता क्या है साथियों कि हम स्कूलों में जाते हैं या अपने गुरुजन से जो एक तरीका है, पारंपरिक तरीका कि सारे गामा पाधा निशा आप रटते रहिए, एक दिन आपको गाना उतारना आने लगेगा। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत सारे जन को मैं देख चुका हूँ, नहीं कर पाते, नहीं हो पाता। 100% आप ये समझ लें बात, ऐसे नहीं हो पाता। कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक आप जो आपका सारे गामा पाधा निशा है, या बटन ही समझ लीजिए कि सारे गामा पाधा निशा की जो बटन है, इनकी आवाज़ में क्या अंतर है, जब तक ये आप जानना पहचानना नहीं चालू करेंगे, तब तक आपको गाना समझ नहीं आएगा। और गानों में भी यही चीज़ रहता है कि गाने में जो शब्द हैं उनमें फ़र्क रहता है उनकी आवाज़ में। जब तक ये चीज़ आप पकड़ना नहीं चालू कर देंगे, गाना उतारना नहीं चालू कर पाएंगे। तो बड़ी ही सरलता से आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम समझें इस चीज़ को, कैसे हम सुरों में अंतर जाने और कैसे गानों में अंतर जाने। चले ठीक, देखें, आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपको जवाब देना है। मान लीजिए कि कोई सुर है, मैं आंख बंद करके ऐसे कोई सुर बजा दिया, या ऐसे, खूब ध्यान से सुनिएगा। और चाहे तो आप भी आंख बंद कर लें, और दूसरा कोई सुर है, अभी दोनों सुर मुझे बताइए आप कि कौन सा सुर नीचे वाला था और कौन सा सुर ऊपर वाला था। पहले जो बजा वो नीचे का था, बाद में जो बजा ऊपर का। पहले जो सुर बजा वो नीचे था, हाँ, और दूसरा जो बजा वो ऊपर का था, ठीक ना? फिर से आंख बंद करिए। साथियों, आपको भी पहचानना है इसी तरीके से, जैसे मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ, सुर पहचानने की तरकीब बता रहा हूँ, ऐसे आपको भी करना है। आंख बंद किए हैं ना? मैं बजा रहा हूँ कोई सुर, मैं भी आंख ही बंद करके बजा रहा हूँ, ठीक? दूसरा, बताइए। पहले जो बजा ऊपर का था, पहले जो बजा ऊपर का था और दूसरा नीचे का। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। इसी चीज़ को आपको पकड़ना है, इसी चीज़ को पहचानना है। और मैं बजा रहा हूँ कोई सुर अलग अलग। हाँ, चलें, आंख बंद करें। आपका हो गया पहला सुर ये, और दूसरा बताइए। पहले हाई रेंज में बजा था, लेकिन उसके बाद और हाई रेंज में।
मतलब पहले जो भी बजा एक स्थान पे कोई था यहाँ ऊपर ही बज रहा था, बट जो दूसरा बजा उससे भी ऊपर बजा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट ये आप नहीं कहेंगे कि हाई रेंज से बजा था, आप ये कहेंगे कि जो पहला था, पहले के बाद जो दूसरा था वो ऊंचा था या नीचा था, बस। क्यों, ऐसा ही ना? ठीक, दूसरा कोई लेते हैं हम इसी तरीके से। ओके, बताइए। ये दोनों पास में ही था। तो पास में था, ठीक, बहुत सही जवाब दिए आप कि पास में ही था। बट आप ये बताएं कि कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था? पहले जो बजा वो नीचे का था, बाद में ऊपर का। हाँ, यही धोखा खा गए आप। फिर से सुनिए अच्छे से। बताइए। पहले ऊपर का था। पहले ऊपर का था और बाद वाला नीचे का था। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक ना? तो देखें, आपको पता चल रहा है ये जी। ऊपर नीचे पता चल रहा है बेटा? आपको स्पष्ट ना? आपको भी पता चल रहा है ऊपर नीचे स्पष्ट ना? अगर हम आंख बंद कर लें और कोई भी सुर कहीं से भी अगर कोई बजा दे, 2-3 सुर, तो हम उसमें अंतर पता कर सकते हैं ना? और ये ऊपर नीचे आप जान कैसे पाते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? उसकी आवाज से। टोन तो सब एक ही है, तो आप जान कैसे पाते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? उनकी आवाज को महसूस करना पड़ता है। जब नीचे का सुर रहता है तो हम आराम से बोल लेते हैं, गा लेते हैं ना? और जब ऊपर का रहता है तो हमें दम लगाना पड़ता है ना? ये हारमोनियम के सुर बोलने में, ठीक? तो ये आप समझ लिए हैं एकदम आराम से? समझ लिए? थोड़ा सा और समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखें, मान लें कि हम इसको क्या बनाते हैं, अपना सा बनाते हैं। देख पा रहे हैं? इसको क्या बनाते हैं हम? सा, अपना सा बनाते हैं पहला काले को, ठीक? तो देखें, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, जिसे क्या फर्क दिखा इन दोनों में? मैं पहले इसको बजाया, उसके बाद इसको बजाया, आवाज तेज आता है बाद में। अच्छा, जो इधर वाला दूसरा बजाया उसकी आवाज तेज हो गई। तेज हो। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। यहाँ फिर से सुनेंगे, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी ना? ठीक, अब चलें इसको और इसको देखते हैं। ठीक, तो देखें, इसमें बताइए। इसमें और आएगा, और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़िया। इसकी मतलब यहाँ से हम यहाँ गए तो जितनी आवाज़ बढ़ी थी, तो यहाँ से जब यहाँ गए तो और बढ़ गई। क्लियर है एकदम से? एकदम क्लियर ना? और मान लीजिए कि हम इसे बजाएं और इसके जस्ट बाद वाला बजा दें, पास वाला, तो सुने, हल्का का फर्क रहता है। कम हो गया। कम हो गई? नहीं बेटा, कम नहीं होगी। देखिए कि मैं इसके बाद इधर वाला बजाया हूँ, ऊपर वाला बजाया हूँ, तो वो कम नहीं होगी, हल्का से चढ़ेगी। आपको कम हो गई किस लिए लगा? कि आपने इसका रियाज नहीं किया है अच्छे से। जहाँ से भी स्टार्ट लेंगे हम, एक चीज़ कंफर्म कर लें, जहाँ से भी स्टार्ट लेंगे, ऊपर जस्ट बगल वाला भी बजाएंगे तो भी आवाज़ थोड़ी सी चढ़ी ही रहेगी, चाहे जरा से ही चढ़ी रहे, आवाज़ चढ़ी ही रहेगी। ठीक, तो देखें, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप ये समझ गए कि जैसे हम ऊपर ऐसे ऊपर बजाते चले जाएंगे तो आवाज़ बढ़ती और नीचे बजाते आएंगे तो आवाज़ घटती चली जाएगी। अब मेन बात ये हमें ध्यान रखना है, अब काम का चीज़ देखें। मेन बात ये हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम जहाँ से अपना सा बनाए हैं, जहाँ से अपना हम सा बनाए हैं, वहाँ से हम जिस सुर पे जा रहे हैं उसकी दूरी क्या है। यानी कि अगर सा की आवाज़ ये हो गई तो माँ की आवाज़ क्या होगी, यही चीज़ हमें सीखना है। समझ पा रहे हैं? यही चीज़ हमें सीखना पड़ता है, यही चीज़ हम सीखेंगे तब जाके हम क्या कर पाएंगे, कोई भी गाना उतार पाएंगे। कि अगर ये सा की आवाज़ हो गई तो माँ की आवाज़ क्या होगी। तो देखें,
देख पा रहे हैं? अब इसका अगर आप नाम ले लेकर गाएंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। जब सारे गामा पाधा निसा ऐसे गाएंगे आप तो ये चीज़ समझ में नहीं आता। ये बात है, आप एकदम कंफर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे तो जब ऐसे हम हमिंग करते हैं ना तो स्पष्ट बताता है क्यों। हाँ, और जब सारे गामा पाधा निसा करते हैं ना तो वो रटने वाला चीज़ हो गया, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हम ऐसे बात करते हैं तो बात करने में हमारा सुर कहाँ चल रहा है कहाँ उतर रहा है पता नहीं चलता ना। तो उसी तरीके से जब हम ये सारे गामा पाधा निसा करते हैं ना तो वो बातों की तरह ही हो जाता है। वहाँ हमें समझ नहीं आता कि हमारा सुर कहाँ चल रहा है कहाँ उतर रहा है। बट उसको जब हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं हमिंग में, या ला ला, तो स्पष्ट दिखने लगता है कि भैया इसकी आवाज़ ये है और इसकी आवाज़ ये है। तो हम क्या करना होता है, हमें ऐसे सा से लेकर 12 सुरों की आवाज़ को पहचानने की कोशिश करनी होती है। समझें, कठिन नहीं है, बस आपको लगातार कुछ न कुछ रियाज करते रहना है बस। ठीक, आपको भटकना नहीं है कहीं। जैसे सा गा, तो ला ला, यही है ना। सा क्या है, सा ना, हा, और गा का क्या है, हा ना, हा हा, सही है ना। अब देखें, अब ऊपर से हम नीचे आते हैं, कोई सुर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका तार सप्तक का सा हो जाएगा ना, हा, और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है धा पे। किधर वाले धा पे, नीचे वाले धा पे। तो आपको यह क्लियर करना होगा कि अगर हम ऊपर तार सप्तक के सा पे हैं और नीचे धा पे जाना चाह रहे हैं तो धा की आवाज क्या होगी, आवाज कितना डाउन करना होगा, है ना। आवाज को हमें कितना डाउन करना पड़ेगा कि वो धा हमारा बन जाएगा। एग्जैक्ट हमारे जो धा है जहाँ से हम सा बनाए हैं, सा से कितना हम ध्वनि को डाउन करें कि वो हमारा धा बन जाए, है ना। तो देखें, जैसे ना, ला ला, क्लियर ना। गाने एकदम ऐसे रहते हैं। ये चीज आप कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा इसमें ना। ठीक, करेक्ट। कि कहीं से भी स्टार्ट लेंगे तो सा से रे की कितनी दूरी है, यानी कि कितनी आवाज है। सा से गा की कितनी आवाज है, माँ की कितनी आवाज है। या ऊपर वाले से स्टार्ट कर रहे हैं तो सा से नी की कितनी आवाज नीचे आनी पड़ेगी, सा से धा कितना नीचे आएगा, सा से पा कितना नीचे आना पड़ेगा। यानी कहीं से भी स्टार्ट करके 12 सुरों की आवाज हमें समझनी होती है। ठीक ना, समझनी होती है। इतना हम समझ गए। अब देखें, जैसे हम क्या लिए, मान लीजिए कि हम ले रहे हैं यहाँ पर एक स्वर समूह ले रहे हैं। हाँ, जैसे सा ले लेते हैं, गा ले लेते हैं और पा ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं, सा ले लेते हैं, गा ले लेते हैं और पा ले लेते हैं। अगर हम ऐसा स्वर समूह लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा इनकी आवाज में, इनकी आवाज बोलने के लिए बढ़ाते जाना है ना। हमें ये देखना है कि जो सा की आवाज है, फिर गा की आवाज कैसी होगी, फिर पा की आवाज कैसी होगी। जैसे ना, ना। अब देखें तो इतना देखें, एकदम हम कंफर्म है, क्लियर है कि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना, 3 सुर ले रहे हैं। तो अब देखें, हम गाने का एग्जाम्पल कोई लेते हैं। जैसे जो मेरी, देखें, हा हा हा, क्या बता रहा है, आप बताएं। ऊपर की तरफ बता रहा है।
ऊपर की तरफ बता रहा है ना, जो मेरी, ऊपर की तरफ बता। स्पष्ट, जी 3 सुर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिख रहा है ना, एकदम क्लियर ना। देखते हैं हम अब यहाँ क्या है, हमें सबसे पहले ये हमें पता हो गया कि सुर में कैसा उतार चढ़ाव होता है, और गाने में हमें दिख रहा है कि भैया चढ़ाव है, जो मेरी स्पष्ट। अब हमें क्या करना होता है, हमें जो हमारी आवाज़ है उस आवाज़ से मिलता हुआ सुर खोजना पड़ता है। क्यों? उस आवाज़ से मिलता हुआ सुर खोजना पड़ता है, तो क्या बन जाता है वो गाना बन जाता है। क्यों? जैसे हम लिखने वाला कहाँ चला गया भैया, जैसे जो मेरी, ठीक, एक गाने की लिरिक्स हो गई, जो मेरी, ओके। तो अब यहाँ हमारे हारमोनियम पे तो जो कहीं लिखा नहीं है, जैसा आप पहले ढूंढते थे ना, ऐसा ही ढूंढते थे ना कि यार इसमें अगर गाना है कि जो मेरी, तो इसमें तो जो कहीं लिखा ही नहीं, तो इसमें तो सारे गाँव पादा निशा लिखा है। तो जो पहले खोजते थे कि जो कहाँ है, इसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक खोजते थे, और इसमें लिखा भी नहीं रहता, बस कोई बता दिया कि भैया ऐसा है, रे है, गामा पाधा निशा ऐसा है, इसमें तो जो मिल ही नहीं रहा है, तो गाना लोग कैसे बजा लेते हैं। और फिर ये दिमाग लगाए कि जो जैसे मैं है, तो मैं हो सकता है किस पर होगा, माँ पर, ऐसा दिमाग लगाए, और जो री है ये हो सकता है कहाँ होगा, रे पर होगा, तो ये बजाए क्या, मेरे, तो गाना तो उल्टा सुनाई देने लगा, जब गाना है मेरी, है ना, तो ये कंफ्यूज हो गया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दूसरा तरीका है इसमें। ठीक, तो तरीका ये आप सीख रहे हैं, आप ये वाला तरीका है कि हम इनमें कोई न कोई एक आवाज़ फीड की गई है। क्या? ये जो हमारा गाना है, हमारा गाना यहाँ नहीं लिखा है हमारे हारमोनियम पर, बल्कि जो जैसे जो हो गया ना, तो इसमें कोई एक आवाज़ हमारे हारमोनियम की फीड की गई है, सेट की गई है। हाँ, जैसे कि जो, ठीक ना। अब एक चीज़ और क्लियर करते चलें आप, मान लें कि गिफ्ट रूप में, कि जहाँ से भी हम पहला नोट बजाते हैं वहाँ हमारे गाने का पहला अक्षर हो जाता है, ठीक ना, वहाँ हमारे गाने का पहला अक्षर हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? डाउट आएगा तो बताइएगा, तुरंत नींबू पानी मंगाऊंगा, ठीक। हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, व्यवस्था पूरी है। तो देखें, ये चीज़ समझ पाए आप? ये चीज़ हारमोनियम पर लिखा है ना? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, बल्कि इसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ हमारे हारमोनियम पर है। क्लियर ना? ये बात है मेन, जिसे गुरुजी समझाना नहीं चाहते है ना, कि बेटा अक्षर नहीं लिखा है, बल्कि इस पर जो आवाज़ है वो आवाज़ आपके हारमोनियम पर भी है, जिसे आपको मिलाना है, आपको ढूंढना है ना। तो हमारी आवाज़ क्या हो गई? ए, जो मेरी। अब हम कौन सी आवाज़ खोजेंगे? मैं की आवाज़। जो हमारा कहाँ मिल गया? मान लीजिए कि हमारा जो हो गया सा पर, है ना, जो मेरी। अब हम क्या करेंगे? जो मैं की आवाज़ है, हाँ, हम जुबान से अपने गा रहे हैं और देखेंगे कि हमारे गले से, हमारी आवाज़ से हमारे हारमोनियम के बटनों की कौन सी आवाज़ मिल रही है। और किधर का सुर ढूंढेंगे बेटा? ऊपर का। चूंकि जब गा रहे हैं मैं, तो जो से ज़्यादा आवाज़ हमें लगानी पड़ रही है, तो 100% श्योर है कि ऊपर ही हमारा क्या होगा? मैं की आवाज़ होगी ना। तो जो मैं, जो मैं कौन सा ज़्यादा जम रहा है? कंफ्यूजन है अभी? क्लियर हो? कभी कंफ्यूजन है बताइए।
देखिए गाना हमारा क्या है, जो मेरी जो मैं वही लग रहा है। पहले वाला ज्यादा जम रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, कहाँ मिल गया, ये आवाज मिल गई हमारी यहाँ। अब देखें जो मेरी, अब क्या ढूंढेंगे हम, री की आवाज। मैं हमारा कहाँ मिल गया, गा पर। ठीक, तो जो मेरी क्लियर हो गया, आपको समझ आया गाना कैसे खोजना पड़ता है, समझ गए आप। देखें जो मेरी, कोई डाउट क्या, बताइए आपको कुछ डाउट है बताइए। नहीं ठीक है। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो गया, कोमल गा हो गया ना। अब देखें यहाँ हम एक गलती करते हैं क्या, कि जैसे अब यहाँ कोमल गा आ गया और हमने इसका रियाज किया ही नहीं है, क्योंकि हम सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इसका रियाज किया है और कोमल गा को कभी छुआ ही नहीं है। क्यों, तो जिस रास्ते पर आप कभी नहीं गए हैं उस रास्ते पर जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं है। पता नहीं कितना खतरा है, कांटे हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, है ना, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, पता नहीं कौन सी दिक्कत है उस रास्ते पे, तो आपने देखा नहीं तो इसलिए आप नहीं जाएंगे। तो यही हम करते हैं, क्या करते हैं कि हम कोमल सुरों को नहीं लेते हैं, सोचते हैं शुद्ध सुरों पर ही है। जैसा कि अभी आप देखें यहाँ पर फर्क किस पर था, कोमल था, है ना। तो मैं क्या बोला अभी कि हमें जहाँ से भी अपना हम सा बनाए हैं वहाँ से सा का रेफरेंस लेकर हर एक सुर की दूरी को हमें जानना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक, चूंकि सारा खेला बेटा कहाँ है, इन 12 सुरों में ही छुपा है। सारा का सारा संगीत आपके इन्हीं 12 सुरों में छुपे हुए, पूरा दुनिया भर का संगीत इन्हीं 12 सुरों में छुपे हैं, जिन्हें हम करना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। तो जो मेरी, री कहाँ आ गया था, री की आवाज बेटा कहाँ मैच कर रही थी, पा की ना। जो पा की ध्वनि है वही ध्वनि किसकी है, री की, है ना, स्पष्ट। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका पा। तो सा गा पा जो मेरी, सा गा पा, एकदम यहाँ कोई दुविधा दिख ही नहीं रही, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, एकदम समझ में आ रहा है भैया कि सा गा पा क्या बोल रहा है, जो मेरी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। आप देखें एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, पीछे है क्या, अच्छा इतना बड़ा मिटाने वाला, क्या बात है साहब, सरकारी पैसा आ रहा है। क्यों मास्टर ऐसे ही काम चलेगा। ठीक, आगे बढ़ें। जैसे कोई गाना लीजिए, आप दिमाग में हो तो थोड़ा सा एग्जांपल पे आप समझेंगे हम। आप लीजिए कोई भी गाना लीजिए, अपने मन से लीजिए। मैं अपने से लूँगा तो आप लोग सोचेंगे कि गुरुजी तो रटे हैं, पहले से ही बता रहे हैं भाई। आप लोग लीजिए, कोई भी गाना लीजिए अपने मन से, लीजिए फटाक से। कितने दिनों के बाद मिले हो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैसे गाया जाएगा ये गाना। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, आप सीख रहे हैं लोग तो विधिवत ही जानेंगे। देखिए अभी गाए तो थोड़ा सा इनका सुर गड़बड़ हुआ ना, सुर गड़बड़ हुआ ना। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग गाना बजा रहे थे, जो मेरी, ठीक। तो अगर आप इसको, जो इसकी करेक्ट आवाज़ है गाने में, वो आवाज़ आप नहीं गाएंगे तो गाना आप नहीं बजा पाएंगे। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जब भैया आप इसकी आवाज़ खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तो हारमोनियम पर कैसे निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि आप ऐसे गाने लगे, जो मेरी,
गाना आपका क्या है, जो मेरी, और आप गाने लगे जो मेरी, तो गाना कभी निकलेगा? वो चेंज हो गया रूट ना, आवाज़ चेंज हो गई। ठीक, इसका भी विशेष ध्यान देना है। गाना जब भी गाइए कोशिश करिए कि एक लाइन ही चाहे गाएं, लेकिन सुर में गाएं। कितने दिनों के बाद मिले हो, ऐसा है ना, ला 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 ला, इस तरीके से ना। तो देखते हैं इनका गाना है भैया, देखते हैं कैसे बजता है, किन सुरों पर आता है। कितने दिनों के बाद कि इतने दिनों के बाद? कितने दिनों के बाद? कितने? साथियों मुझे माफ़ करना, ये लिरिक्स मुझे याद नहीं है अच्छे से, बच्चे की फरमाइश है, मैं बजा। कितने दिनों के या इतने दिनों को? कितने दिनों के बाद मिला। ये तो बोल रहे हैं इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद। ठीक, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ अपने साथियों से। ठीक, चले। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात, ऐसा भी गा सकते हैं हम लोग ना। लेकिन देखिए देखिए, यहाँ समझने वाली बात है पवन जी, देखिए मैटर मिल गया एक अच्छा से। देखें क्या है, कितने, वही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज। हाँ यहाँ देखिए एक सीखने वाला चीज मिल गया यहाँ पर ना, सीखने वाला चीज मिल गया। क्या है, कितने दिनों के बाद मिले हो, वही आ रहा है। कितने दिन, मैं भूल गया गाना। कितने दिनों के बाद सजना ना। देखिए दूसरा शब्द वही है, है ना, शब्द वही है, लेकिन उसके जो सुर हैं वो चेंज हो गए हैं, है ना। ठीक, चले इसको देखते हैं, यहीं से ले लेते हैं, इस यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। देखेंगे यहाँ से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 चौथे काले से। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हमारे गाने का पहला अक्षर हो जाता है। जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे वहाँ हमारे गाने का पहला अक्षर हो जाता है। तो देखें, कितने दिनों के बाद मिले हो, क्या बता रहा है, वहीं पर ठहरा हुआ। जैसे हम गाए अगर कि पा 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 पा, हाँ, तो कितने दिनों के बाद मिले हो, ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह गाना पहले रुका है ना। हाँ, हालांकि पहले हम लोग चर्चा नहीं किए, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी कि मतलब ठहरा भी रहता है गाना बहुत सारा, है ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो चढ़ ही रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उतर ही रहा है, और छलांग लगाकर जा रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ सुरों को छोड़कर जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो मान लीजिए कुछ सुरों को छोड़कर आ रहा है, और एक ही जगह बज रहा है तो समझ जाइए कि एक ही पर ठहरा हुआ है। ठीक, तो ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं। तो कितने दिनों के बाद मिले हो, किधर जाएगा आप बताएं? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, कैसे जान पाए आप? आवाज बढ़ाना, आवाज बढ़ रही है हमारी। क्या बात है मास्टर, आप तो थोड़े ही दिनों के बाद समझने लगेंगे सारी चीज़ों को, यही चाहिए। क्यों, और ऐसा आप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान लगाए हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान की है। यहाँ लोग कहते हैं क्या, लोग कहते हैं कि हमारी उंगली नहीं चल रही है, हमारा गला नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। नो, 90% जो काम है खोपड़िया का है, दिमाग का है। आप दिमाग लगा लीजिए, इसमें दिमाग से काम करिए, ध्यान लगा कर करिए, आपकी उंगली भी काम करेगी, आपके गला भी काम करेगा, आपकी शरीर भी काम करेगी, सारा कुछ काम करेगा। अब पता लगा भैया कि यहाँ आप सारे गामा पाधा निशा कर रहे हैं और आपका ध्यान नदी किनारे है, वाह वाह कितना बढ़िया पानी बह रहा है, या कहीं ओहो वहाँ मैं कितना बढ़िया पानी पूरी खा रहा था, या वहाँ मैं कितना अच्छी बातें कर रहा था मोबाइल पे, तो क्या होगा?
यह जो सारेगामा पाधा निशा है ना, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पानी पूरी चल रहा है। क्यों? दोस्त के बारात में गए थे, वो डांस चल रहा है कि कैसे मैं डांस कर रहा था, सारे लोग मुझे ही देख रहे थे और किसी को नहीं देख रहे थे। क्यों? है ना? और कैसे पीछे आकर मुझे एक धक्का दे दिया था कि नाचो भैया, आप तो बड़ा बढ़िया नाचते हैं, और मैं नाचने लगा था। है ना? तो ये चीज़ें हैं। देखें, ध्यान वाली बात, ध्यान एकदम जब आप रियाज करें एकदम ध्यान केंद्रित करके, ठीक। तो 90% काम किसका है? दिमाग का। यहाँ हमें एकदम से फोकस करना पड़ता है। तो देखें, कितने दिनों के बाद मिले हो, ऊपर चढ़े हम, ऊपर जाएं तो हाँ 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 हाँ। ये सुर कैसा लगा? मैच नहीं मैच किया? अरे वाह है, आप जीत चुके हैं 5,000 का नगद इनाम। यह सवाल आपका सही है कि मैच नहीं किया। ठीक, अगला कोई मैच करेगा। देखें, कितने दिनों के बाद मिले, ये वाला मिल गया, एकदम बोल दिया। क्या बोल दिया? ले बोल दिया ना। देखें, बहुत बढ़िया। देखें, अब कहाँ गया मिटाने वाला यार, मैं भूल जाता हूँ। अब जो ये वाला सुर था, जो हम ये वाला सुर लिए थे, ये कितना बोल दिया? ये बहुत सारा कुछ बोल दिया। कितना बोल दिया? कितने दिनों के बाद तक यही बोल दिया, है ना? अब क्या है आगे? मिले हो। ठीक, तो अब भैया यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी लाइन तो एक ही बोल रहा है, पे 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 करके। देखें, कितने दिनों के बाद मिल, कितने दिनों के बाद मिले, है ना? और यहाँ से चेंज हो गया, ले कहाँ आ गया? इस वाले सुर पर आ गया। हाँ, अब हम इसे कैसे समझ पाए कि उस पर मिल रहा है? क्योंकि हमने सुरों का अध्ययन किया है, हमने जाना है कि भैया ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे तो वो सुर हमारा एग्जैक्ट मिल जाएगा, है ना? तो यही रियाज मैं स्टार्टिंग में बताया ना कि ये रियाज आपको करना होगा कि फला सुर से कितना हम तेज आवाज़ कर देंगे वहाँ उस सुर पर पहुँच जाए। वही चीज़ गाने में हमें देखनी पड़ती है कि गाने का जो वर्ड है, अक्षर है, उसकी जो आवाज़ है कि कहाँ हो सकती है, तो गाना मिल जाएगा। ठीक, तो देखें, कितने दिनों के बाद मिले हो कहाँ जाएगा मास्टर? वो और ऊपर पक्का। देखते हैं, कितने दिनों के बाद मिले हो, क्या बता रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो अब देखें, पा पा, अब इसे अगर हम सा मान लेते या सा, इसे सा ही मान लेते, इसे ही सा मान लेते हैं। तो सा 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 रे गा ना, कितनी बार? सा 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 रे गा, सा 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 रे गा। देख लीजिए, इस तरीके से है कुछ, है ना? तो ये चीज हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, किसका? सुरों का उतार चढ़ाव का, कि सुर हारमोनियम पर तो हम जान गए हैं, गाने में हमें यही चीज पकड़नी होती है कि गाना हमारा क्या बता रहा है भैया। जो सुर है हमारा, वो चढ़ेगा कि उतरेगा कि वहीं ठहरा रहेगा। जैसा मैं अभी बताया ना, 4-5 प्रकार के होते हैं, या तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चढ़ते जाएंगे, या तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे उतरते आएंगे, या जगह से ही छलांग मार देंगे, जगह से ही छलांग मार देंगे। जैसे तुम ही हो माता, इसमें छलांग दिख रहा है ना, स्पष्ट है ना? देखें, तुम ही, या दूसरा कोई गाना ले लेते हैं, जैसे
संदेश से आते हैं, सारे संदेश से आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें, ये छलांग लगाने वाला दिख रहा है ना एकदम से, तो हाँ 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 हाँ। पहला जो संदेश से, ये क्या बोल रहा है? एक जगह बज रहा है हुआ। फिर इनकी पीठ थपथपा दीजिए भैया, इनकी पीठ थपथपा दीजिए। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, मैं तो दूर बैठा हूँ, आप ही थपथपा दीजिए। बहुत करेक्ट है ना। संदेश से आ, गुड, बहुत बढ़िया। संदेश से इतना ही जगह ठहरा हुआ है, जैसा कि मास्टर साहब ने बोला। तो क्या बात है, देखें, संदेश से आ, कहाँ जाएगा मास्टर साहब? आगे वाला, आगे वाला ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। देखा आपने? संदेश से आ। अब यहाँ किस टाइप का लग रहा है आप बताएं? यहाँ पे मतलब ज्यादा छलांग लगाना। छलांग लगाने वाला ना, जंप कर रहा है। ठीक, तो संदेश से आ, जम रहा है क्या इस पर थोड़ा बहुत? एक बार और और बजाइए गुरुजी। ठीक, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। किस पर जमेगा मुझे बता दीजिएगा, टोक दीजिएगा। ठीक, संदेश से आ, संदेश से आ, उस पे ही लगा। संदेश से आ। किस पर ज्यादा जमा? ऊपर वाले पे ज्यादा जमा। देखें, संदेश से आ, है ना, ज्यादा इस पर जम रहा है ना, बाद वाले पर ना, इस पर भी जम रहा है बट थोड़ा सा कम। हाँ, ये भी चीज आपको कंफ्यूज करेगा बहुत बार, क्या कि ये वाला है, बट आप बजा कर देखेंगे तब वो स्पष्ट हो जाएगा कि संदेश से आ, ये छलांग लगा दिया ना। अब जैसे कोई गाना हम ले लेते हैं दूसरे टाइप का, जैसे मेरे जीवन, क्या बता रहा है बेटा ये गाना मास्टर साहब? मेरे जीवन, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा ऊपर से नीचे आ रहा है ना। आप बताएं। ठीक है, ऊपर गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर से नीचे आ रहा है ना एकदम से। मेरे जीवन, मेरे जीवन, मेरे जीवन, बस इतना ही करते हैं आप। तो मेरे जीवन, क्लियर हो गया इतना? कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं हम, है ना, कहीं से भी। बजाने के लिए हम गाना कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन जब गाएंगे साथ में तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ से हम गाएं, बजाएं, जहाँ से लोगों को सुनने में अच्छा लगे, मजा आए। ठीक, तो चलें, इसके लिए हम इसको चुन लेते हैं ना। मैं यहाँ पर क्या हो गया बताइए? हाँ, क्या हो गया? मैं की आवाज हमारी कहाँ हो गई? इस वाले सुर पर, जी। पांचवें काले पर ना। अब मेरे जीवन किधर जाएगा? नीचे, नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, नीचे से फिर ऊपर चढ़। तो हमें पता है कि भैया ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आवाज़ डाउन होती है, तो इस गाने की आवाज़ हमारी डाउन हो रही, तो हम डाउन ले जाएंगे। ठीक ना। मेरे, जम गया क्या मास्टर, आप बताएं? जम गया। मेरे जी, ये वाला नहीं जमा। मेरे जी, नहीं जमा। अच्छा, और नीचे आते हैं। मेरे जी, ये भी नहीं। अच्छा, और नीचे आए।
मेरे मेरे जी। नहीं जमा। तो इससे पहले कोई थोड़ा बहुत जम रहा था क्या? हाँ गुरुजी, आप बजाया था वो वही जम रहा था। इससे ज्यादा जम रहा था, यानी कि ये वाला क्या, जी। मेरे जी, जी। है ना? तो हाँ, ये चीज करना है कि जो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है उसे ले लेना है, ठीक है ना? तो मेरे जीवन, और नीचे आए, मेरे जीवन, जम रहा है ना? मेरे जीवन, नहीं जमा, मेरे जीवन, बोलिए, जम रहा है। जम रहा है, मेरे जीवन, जम रहा है बेटा, कंफ्यूज मत होइए, जम रहा है एकदम से। अब यहाँ बताएं कि किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है कोई? नहीं ना? यहाँ अब इतना गाना उतारने में, जैसे मान लीजिए मैं सीखा हूँ कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे आता है और आप लोग सीख रहे हैं, बट यहाँ कोई ऐसा कुछ लगा, कठिनाई आपको लगी कि गाना नहीं उतार पाएंगे? अगर इस तरीके से आप उतारने की कोशिश करते हैं तो कहीं ऐसा लगा क्या कि आप नहीं उतार पाएंगे? नहीं, कोई भी गाना इस तरह से उतर जाएगा। क्यों, आप बताएं। उतर जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, है ना? मतलब अगर हम इस तरीके से कोशिश करेंगे तो उतर जाएगा ना? जी। है, 100% ना? श्योर है ना आप? जी, सुनिश्चित है। सबसे पहले आप सुरों को समझ लीजिए, सुरों की दूरी समझ लीजिए। साथियों, यहाँ आप शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं है। इन सुरों को आपको समझना ही पड़ेगा, इन सुरों को आपको समझना ही पड़ेगा। सुरों का उतार चढ़ाव, ठहराव, और गानों का उतार चढ़ाव, ठहराव। फिर देखिएगा, जो आज आपसे तेज बजा रहा है ना, अपने आप को मास्टर कह रहा है ना, आप देखिएगा एक दिन वो आपसे सीखने आएगा। 100% मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से मेहनत कर दी तो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ आ गया? चलिए साथियों, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।